आज हम देखेंगे पहले पाठ का 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। ठीक, उसमें हेडिंग डालेंगे उत्तर में, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची। ठीक, इतना हेडिंग बनाने के बाद लिखेंगे नीचे, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल चौंदोड़ो था। शिल्प में मनके बनाना, पंखों की कटाई, धातुकर, मुहर निर्माण व बाट बनाना शामिल थे। फिर नीचे लिखेंगे, हड़प्पा शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची इस प्रकार है। बड़े पाए खींच के ये सब आप लिखेंगे, ये पूरा आप जो एक है। उसके बाद नीचे से लिखेंगे, विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े नगरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। फिर उसके बाद है हेडिंग, कच्चा माल प्राप्त करने की कार्यशैली। ठीक, ये हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के निर्माण हेतु कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति विभिन्न स्थानों से सिंधु नदी तथा इसके उप नदियों के जलमार्ग द्वारा की जाती थी। फिर नीचे लिखेंगे, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा संस्कृति के लोग व्यापार के माध्यम में से संभवतः निम्नलिखित कार्यशैली को अपनाते हैं। फर्स्ट हेडिंग है, बस्तियों की स्थापना। ठीक, बस्तियों की स्थापना, इसको आप पूरा लिखेंगे। फिर सेकेंड हेडिंग है, अभियान नीति, इसको आप पूरा लिखेंगे। कच्चे माल से लेके तांबा भेजते थे यहाँ तक। फिर उसके बाद है हेडिंग, सुदूर देशों के साथ व्यापारिक संबंध। ठीक, फिर अब इसमें हेडिंग डालने के लिखेंगे, नई पुरातात्विक खोजों एवं अनुसंधानों से स्पष्ट हुआ है कि हड़प्पावासी सुदूर अरब प्रायद्वीप में स्थित ओमान से भी कच्चा माल का आदान प्रदान करते थे। इनकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से की जाती है। फिर आप पॉइंट करके लिखेंगे, यह पॉइंट है जो काला काला 1 2 3 4 वो सब आप लिखेंगे चारों। फिर उसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे, निष्कर्ष। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन न केवल स्थानीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि सुदर्शी देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, जो कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की भी विशेषता है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे, चर्चा नहीं, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है कि चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का निर्माण करते हैं। ठीक, इस हेडिंग डालेंगे, पुरातात्विक अतीत का निर्माण करते हैं। अब नीचे लिखेंगे हेडिंग डालने के बाद, किसी भी काल विशेष की जानकारी प्राप्त करने के लिए या अतीत का पुनर्निर्माण करने हेतु पुरातात्विकों के द्वारा चिन्हित स्थलों का अन्वेषण, उत्खनन, व्याख्या विश्लेषण के माध्यम से आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों के साथ जोड़ा जाता था। पुरातात्विक निम्नलिखित माध्यमों से अतीत का निर्माण करते हैं। इसके बाद हेडिंग है, पुरातात्विक वस्तुओं की पहचान कर। ठीक, इसको आप यहाँ से पुनर्निर्माण करने में सफलता प्राप्त की यहाँ तक। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे, तुलनात्मक अध्ययन, इसको भी आप पूरा लिखेंगे। फिर सामाजिक विभिन्नता के आधार पर बनाकर, ये भी आप सुगमतापूर्वक करते हैं, यहाँ तक लिखेंगे। फिर है अगला, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान, ये भी आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन 9वां, ये भी आप पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन 9वां, हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य।
फिर उसके बाद ये पूरा लिखने के बाद निम्नलिखित है, ये हेडिंग डालेंगे, फिर इसको पूरा लिखेंगे, फिर सार्वजनिक हेडिंग डालेंगे, ये भी पूरा लिखेंगे। फिर इसके बाद आधुनिक कार्य है, आधुनिक कार्य को भी आप लिखेंगे हेडिंग डाल के। हड़प्पा सभ्यता के सुसंगठित स्वरूप एवं व्यापकता के कारण पुरातत्वविद ने यहाँ किसी शासन सत्ता के होने का अनुमान व्यक्त किया है, यहाँ तक लिखेंगे। फिर व्यापारिक मार्ग लिखेंगे, ये पूरा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही।